पर सवाल उठे कि क्या गिले शिकवे दूर हो गए। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में दो सिर माने जाने वाले दो दिग्गजों की एकजुटता से मची सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी दूरियां मिटती नजर आ रही हैं। 2 साल के बाद पायलट गहलोत सारे गिले शिकवे भुलाकर के फिर से साथ आ गए हैं। हालांकि जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एक साथ आने से कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है, तो वहीं बीजेपी के लिए किसी टेंशन से यह कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सामने आई सबसे बड़ी सियासी पैचअप की तस्वीर। गहलोत बोले, मोहब्बत भरपूर, हम कब थे दूर। दोनों दिग्गजों के गिले शिकवे हुए दूर, या हालात ने किया मजबूर। मुलाकात के मायने क्या? दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बेशक तस्वीर में नजर आने वाले प्रदेश कांग्रेस के दो कद्दावर हाथ मिलाते मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हो, वीडियो शूट करवा रहे हो, लेकिन सूबे के बाशिंदे इस तस्वीर को सहज भाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा आम हो चली है कि क्या वाकई गहलोत और पायलट के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब तस्वीर की हिस्ट्री समझ लीजिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 7 जून की दोपहर अचानक पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सरकारी आवास पर पहुंच गए। दरअसल 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि थी। इसी कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे और उन्हें न्योता दिया। बाद में सचिन ने खुद सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी दी। अल्फाज ऐसे जैसे दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस की ओर से बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का टकराव हमेशा चर्चाओं में रहा है। अब पार्टी में दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए, एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आए। पार्टी में कहीं ना कहीं ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजस्थान की जो सियासत है और राजस्थान की जो जनता है, वो उस नज़ारे को कैसे भूल सकती है जब पिछली कांग्रेस की सरकार में दोनों का टकराव देखने को मिला था। करीब 34 दिन चले उस बड़े सियासी एक तरह से क्राइसिस के दौरान दोनों में आपस में न केवल ज़बानी हमले देखने को मिले थे, बल्कि दूसरी भी चीज़ों को लेकर के काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। अब पार्टी की ओर से संदेश दी गई है कि ऑल इज वेल, लेकिन देखना यह होगा कि विपक्ष में रहते हुए ये जो आपसी गठजोड़ बड़ा है, क्या वो आने वाले वक्त में ऐसे ही कायम रहेगा या फिर अपने अपने इंटरेस्ट सामने आने पर फिर से टकराव सामने आ सकता है। तब से गहलोत और पायलट के बीच गहरी खाई देखी गई। कहा यह भी गया कि आपसी टकराव के चलते कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद की स्थिति लगातार 3-4 वर्ष रही, उसकी वजह से यह सरकार कुछ अच्छी योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाने के बावजूद भी दोबारा रिपीट नहीं हो पाई। उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था, एक जनमानस के अंदर जो कांग्रेस के खिलाफ एक जो वोटिंग का जो पैटर्न बना, उसमें मुझे लगता है कि शायद अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद एक बड़ा कारण था। बहरहाल निमंत्रण पर दौसा पहुंचे अशोक गहलोत ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कभी अलग थे ही नहीं और हम दोनों के बीच खूब मोहब्बत है। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। सचिन पायलट ने भी संकेत दिया कि जो बीत गया उसे छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं।
दिलचस्प बात ये रही कि दौसा में प्रार्थना सभा से प्रदर्शनी की ओर जाते समय अशोक गहलोत भीड़ में पीछे रह गए तो सचिन पायलट ने उनका इंतजार किया और हाथ पकड़कर उन्हें भीड़ से आगे ले गए। प्रदर्शनी में गहलोत आगे आगे और पायलट पीछे पीछे राजेश पायलट के जीवन से जुड़ी यादों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करते नजर आए। कुल मिलाकर सचिन पायलट और गहलोत की सियासी केमिस्ट्री देखने लायक थी। दोनों की मुलाकात से नई चर्चाएं शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या दोनों नेताओं के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इस सियासी सीज फायर की बड़ी वजह अशोक गहलोत का कांग्रेस की राजनीति में अलग थलग पड़ जाना माना जा रहा है और सचिन पायलट भी गहलोत के साथ अदावत वाली छवि से निकलकर कांग्रेस में बड़ी भूमिका की तरफ जाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह दोनों बड़े नेता अगर कांग्रेस के एक साथ मिलकर एक राह पर साथ चलते हुए दिखाई दिए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए राजस्थान में स्थितियां बहुत अलग तरीके की भविष्य में हमको नजर आएंगी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एक साथ आने से कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है तो बीजेपी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। 2023 में गहलोत और पायलट की सियासी अदावत के चलते बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकी थी। अब जब फिर से दोनों एक साथ आ गए हैं तो बीजेपी को एक नए तरीके से अपनी राजनीति तैयारी करनी होगी। कांग्रेस ने राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपने नेताओं को एक मंच पर लाकर एकजुटता का सियासी संदेश दिया है। हालांकि कुछ लोग इसी वक्ती तौर पर सीज फायर मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।